Hello, friends. Welcome back. We are here with the second part of our national education policy. In our first part, we have discussed some points in our last video. Now, we are going to cover the remaining parts of our national education policy 2020. First of all, we are going to discuss about the National Research Foundation, that is called as NRF. बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये एक रिसर्च फंडिंग एजेंसी है जो बेसिकली एजुकेशन के अंदर रिसर्च करने के लिए फंडिंग्स प्रोवाइड करती है। तो फंडिंग रिसर्च थ्रू अ कॉम्पिटेटिव पीयर रिव्यू बेस्ड प्रोसेस टू ऑल डिसिप्लिन, सभी डिसिप्लिन्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंस है। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा, एनआरएफ। तो बेसिकली बिल्डिंग रिसर्च कैपेबिलिटीज एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनका ये बेसिक काम होगा। और ये लिंकेज क्रिएट करेंगी रिसर्चर्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। तो क्रिएटिंग बेनिफिशियल लिंकेज बिटवीन रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज, अवार्डिंग प्राइजेस टू आउटस्टैंडिंग रिसर्चर्स। तो इनका बेसिकली काम होगा कि जो बेसिकली बेस्ट रिसर्चर्स हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका बेसिक काम होगा। तो अगली बात करते हैं फैकल्टी एंगेजमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब जो हमारी टीचिंग फैकल्टीज हैं उसके अंदर इन्होंने क्या चेंजेस किए? इन्होंने एक तो प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स एडहोक्स विल बी फेज्ड आउट, उनको बाहर इन्होंने फेज आउट कर दिया है। तो ज़्यादातर क्या होगा, सिर्फ परमानेंट फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स होंगी, डेवलपमेंट प्लान्स होंगे करियर प्रोग्रेशंस के लिए, कंपनसेशन मैनेजमेंट टू बी इंक्लूडेड इन आईडीपी। आईडीपी क्या है? हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली कैसे प्रिपेयर करेंगे, इंटरनेशनल स्किल्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली हम टीचर्स को अपग्रेड करेंगे, फैकल्टी को एंगेज करेंगे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू ऑल फैकल्टीज, अच्छा स्टाफ रूम, अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया जाएगा। ब्रिज कोर्स विल बी डिजाइंड फॉर मिड टर्म प्रोफेशनल्स टू गेट इनटू टीचिंग्स। तो बाहर से भी अगर आप इंडस्ट्री से कुछ एंगेज करना चाहो तो वो भी इसके अंदर प्रोविजन लाई गई है। तो मिड टर्म प्रोफेशनल्स को कैसे टीचिंग्स में लेकर आना है, उनकी क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, तो इन सभी चीजों के ऊपर फोकस किया गया इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा रेगुलेटरी सिस्टम। अब सारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इनको रेगुलेट कौन करेगा? तो उसके लिए इन्होंने बनाई है जी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो इन्होंने फर्दर 4 मेन जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC। सेकंड हमारी NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। थर्ड है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC। एंड फोर्थ इज जर्नल एजुकेशन काउंसिल, GEC। अब सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसका क्या रोल होगा। तो बेसिकली ये एक कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी है फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर, ताकि टीचर्स एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, इनको क्वालिटी की तरफ लेकर जाया जा सके। रिलैक्स्ड बट टाइट रेगुलेशंस, ठीक है। और इसके अंदर अभी में हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन इससे बाहर रखी गई हैं। अभी मेडिकल स्ट्रीम्स को अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी सभी स्ट्रीम्स इसके अंदर आएंगी। दूसरा आ जाता है नैक। अब नैक काफ़ी टीचर्स के लिए ये जैसे वीडियो है, तो नैक आप सभी को पता ही होगा कि एक एक्रेडिटेशन काउंसिल है जो कॉलेजेस की रैंकिंग करते हैं। तो ये एक सेल्फ डिस्क्लोजर के थ्रू अब इनको देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्रेडिटेशन विल बी सुपरवाइज्ड एंड ओवरसीन बाय नैक एंड इट विल बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम। सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चेक रखा जाएगा इसके थ्रू, नैक के थ्रू। तो बट जो कॉलेजेस होंगे या जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, दे विल गिव देयर सेल्फ डिस्क्लोजर्स, गुड गवर्नेंस एंड आउटकम्स के ऊपर इनके ऊपर नैक रैंकिंग्स दी जाएंगी। देन हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, अब इसका क्या रोल है? ये फंडिंग
और फाइनेंसिंग में हेल्प करेगी जी हायर एजुकेशन के। will do disbursement of scholarships and development funds for launching new focus areas in all disciplines and areas। सभी के लिए जो scholarships अब इनके थ्रू मिलेगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल्स अगर स्कॉलरशिप्स प्लान दिए जाएंगे बच्चों के लिए तो डिस्बर्समेंट की ड्यूटी किसकी होगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल की। और ज़्यादातर न्यू डिसिप्लिन्स में कैसे डेवलपमेंट की जाए उसके ऊपर इनका मेन रोल रहेगा। बाद में आ जाते हैं हमारे जर्नल एजुकेशन काउंसिल। ये क्या फ्रेमवर्क सेटअप कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स ये फॉर्मुलेट करेंगे नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड इट शैल बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। अब आपको मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा जैसे स्कूल्स में भी NSQF के अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ देम, तो मैं भी इनके लिए लेक्चर्स जैसे देता हूँ। तो नेशनल स्किल फ्रेमवर्क के अंदर अब ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जैसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो स्किल्स प्रोवाइड करने की क्या बात आ रही है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड से एक अलग स्किल ओरिएंटेशन की तरफ ले जाने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको नॉलेज मिले कि हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर या कोई और टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहें तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है थ्रू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड टू ईज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू हायर एजुकेशन। तो ये एक जरिया बनाया गया कि वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन का पार्ट कैसे बनाया जाए। तो वोकेशनल एजुकेशन के अंडर ही NSQF के अंडर ये सारे प्लानिंग्स की जाती हैं। देन GEC आल्सो सेट अप फैसिलिटेटिव नॉर्म्स फॉर इश्यूज सच एज क्रेडिट ट्रांसफर इक्विवेलेंसीज थ्रू NHEQF। तो जो हमारा क्वालिटी फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, उन क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होंगे, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो GEC विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्किल्स दैट स्टूडेंट मस्ट एक्वायर। तो ये देखेगा कि स्टूडेंट को किस तरह की स्किल्स चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको 21st सेंचुरी के लिए कैसे रेडी रखना है, ये इनका बेसिक एम होगा। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज PSSBS। तो इनका ये हमारी कुछ प्रोफेशनल सेटिंग बॉडीज हैं, इनमें से काफी आप जानते भी होंगे, जैसे AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर COA, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, National Council for Vocational Education and Training NCVET, and many more such kinds of bodies are being set up, जो उसको हमने इसके अंदर लिया है PSSBS के अंदर। देन इनका बेसिक रोल क्या है कि हायर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, इनका करिकुलम सेट करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फिक्स करना इनके लिए, देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ द डोमेन्स एंड डिसिप्लिन्स विल बी द मेंबर ऑफ GEC। तो ये जो सारी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं ये हमारी GEC के मेंबर होंगे। उसके बाद फॉरमोस्ट बात आ जाती है इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा एजुकेशन के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया NETF will be created to provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learnings। फ्री में हम अपनी लर्निंग्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप किया गया। तो उसका यूज क्या है, कैसे इसका बेनिफिट होगा, एक तो टीचिंग्स में इंप्रूव होगा, लर्निंग असेसमेंट एवेल्यूएशन इजीली हो पाएगी थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्टिंग टीचर्स प्रिपरेशन एंड कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम प्रोफेशनली कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके ओवरऑल इनोवेटिव टीचिंग्स के ऊपर कैसे हम फोकस कर सकते हैं।
देन एनहांसिंग एजुकेशन एक्सेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो ग्रुप्स को एजुकेशन नहीं मिल पाती तो उन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे जैसे स्वयं कोर्सेज हैं या मूक ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसके अंदर कंटेंट्स ऑलरेडी गूगल्स पर पड़े हैं, नेट पर पड़े हैं। यू हैव टू जस्ट गो एंड वॉच एंड यू कैन लर्न थ्रू योर ओन इनिशिएटिव्स। तो उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म में भी जा सकते हो। स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कैसे बेस्ट हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। लास्ट में मैं अपनी पीपीटी को समराइज करता हूँ, जैसे कि की टेकअवेज क्या रहे हमारी ये हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ओवरव्यू लिया है। एक तो हमारा जो 10+2 स्कूलिंग फॉर्मेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 के अकॉर्डिंगली। ज्यादातर जो करिकुलम लोड था स्टूडेंट के ऊपर उसको रिड्यूस किया गया, रिड्यूसिंग करिकुलम लोड्स, और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर जाने लग गए, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू बी मोर मल्टी डिसिप्लिनरी। अब स्ट्रीम्स की डिवीजन नहीं रही, कोई अपनी जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले सकता है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एज अ होल, उनकी ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग्स, तो टेक्नोलॉजी का यूज होगा कैसे, उनको स्किल ओरिएंटेड करेंगे, ये सब इसके अंदर लेकर आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। लाइट बट टाइट रेगुलेशंस, हर चीज लाइट रखी है, बर्डन कम किया गया, करिकुलम बर्डन लोड घटाया गया, बट रेगुलेशंस टाइट रखे हैं ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इजीली हो सके। टीचर एंड फैकल्टीज एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो जो टीचर्स हैं उनको रिसर्च ओरिएंटेड उनकी अपग्रेडेशंस, तो लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए इन सभी के ऊपर फोकस किया गया हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन कमेंट इन माय वीडियो बिलो। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।